हाय डियर फ्रेंड, आज हम एलसीएम स्टेप का पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज कुछ नई बातें, नई पहचान, एलसीएम स्टेप पहचानने का उसका तरीका हमने बोर्ड पे रिटर्न किया है, लिखा है। इससे संबंधित हम हर एक बात को हम आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया कि यदि प्रश्न में, यानी पिछले पार्ट में हमने बताया कि प्रश्न में यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में किया जाता है तथा शेषफल को जोड़ा जाता है। यदि प्रश्न में जोड़ने की बात कहे तो घटाते हैं और घटाने की बात कहे तो जोड़ते हैं। अच्छा, अब एचसीएफ देखिए, आज यह है कि यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम इस प्रकार के प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यदि छोटी से छोटी ज्ञात करने का है तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेषफल को घटाया जाता है। एचसीएफ में जो भी जोड़ घटाव का काम करना है वो पहले फर्स्ट में किया जाता है और शेषफल की बात जो कहा जाता है, शेषफल को सदैव हम एचसीएफ में से घटाते हैं, वो भी पहले। एचसीएफ संख्या में से घटाते हैं, वो भी पहले, काम पहले किया जाता है। इससे संबंधित अगर आप हमसे पूछे, ये दोनों पॉइंट से संबंधित अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन कहता है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहा है। मान लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 175 और 455 में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 175 और 455 को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहा, बड़ी से बड़ी संख्या में हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का दो विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है और दूसरा भाग विधि। परंतु हमने बताया कि जो भी हमें काम करना है, टोटल काम हम भाग विधि से ही करते हैं, ज्यादा आसान होता है। गुणनखंड विधि आसान तो होता है पर बनाना बड़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि यानी 455 को हम 175 से देंगे तो दुगना दे देंगे तो 350, ये 105 आएगा। फिर 175 एक से दे देंगे तो 105, फिर आया 70, फिर कटर 105 दे देंगे और एक दे देंगे तो 70, ये आ जाएगा 35, ये कट के 70 हो जाएगा, यानी ये आंसर होता है और मेरा आंसर 35। यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हो सकता है कि ये जो 2 पद का हो वो 3 पद का भी हो। मान लेते हैं 175, 445 और यहाँ पे 635 दे दे। अगर बाई दी भी ऐसे दे दे तो इस प्रकार की कंडीशन क्या करते हैं, 3 को दे दे तो इस प्रकार की कंडीशन को करना क्या चाहिए कि सबसे बड़ी को जस्ट छोटी से देना चाहिए, यानी 635 को आपको 455 से देना चाहिए। इससे जो आंसर प्राप्त हो जो उसको फिर 175 में उससे लगा देना, जो इसका आंसर प्राप्त हो वो इससे लगा देना है, ये आंसर आएगा। 3 पद हो, 4 पद हो, ऐसे सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से भाग देना बड़ी आसान होता है। अब आइए, एक हमें नोट्स बताया, नोट्स 2 बताता है कि एचसीएफ के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेषफल को घटाया जाता है। एक क्वेश्चन हमने आपको किताब के हेल्प से हम लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिससे 1745 तथा 804 में भाग देने पर क्रमशः 804 क्रमशः आपको 6 और 5 शेष बचे। 6 और 5 शेष बचे। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहता है तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन होगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 1745 और 804 से भाग देने में क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। हमने आपको बताया जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं और एचसीएफ में जो घटाव काम पहले किया जाता है। तो हमने क्या करना है, 1745 में से 6 घटा देना है और 804 में से 5 घटा देना है। ये घटाने पे हो जाएगा 1739 और ये हो जाएगा 799। अब हम 1739 को 799 से क्या 8 गुना 1600 दो मतलब लगा सकते हैं। 9 गुना 18, 9 गुना 18 1 19
यानी 1, 7 गुना 14 1 15, घटा 1 ये 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर इसको ऐसे घेरेंगे 799, ऐसे निकालते जाएंगे, आता है अंतिम रूप में आपको 47 आएगा, यही आंसर। अगर आपको 47 से इसको भाग दे तो आपको 6 से फल प्राप्त होगा, 47 को भाग दे तो आपको 5 से प्राप्त होगा। नोट्स नंबर 2, नोट्स में कहता है कि एचसीएफ के प्रश्न में जोड़ना घटाव का काम पहले किया जाता है तथा शेषफल को घटाया जाता है। तो एचसीएफ का प्रश्न बड़ी संख्या था तो एचसीएफ का प्रश्न एचसीएफ में घटाने का पहले कर लिए, फिर हम एचसीएफ निकाल लिए। तीसरा कहता है कि जब हमने बताया आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो एचसीएफ, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, छोटी से छोटी संख्या का है तो एलसीएम, परंतु यदि प्रश्न में अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम सदैव एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। यदि प्रश्न में अंकों की बड़ी से बड़ी या अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम सदैव इस प्रकार के प्रश्न में एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। वो बड़ी कहे तो भी या छोटी कहे तो भी हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के पॉइंट में हम इसको मिलाते हैं और आपको हम वो क्वेश्चन आपको नोट्स करवा देते हैं। कहता है कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त होता है। कहता है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें, बाई दिए 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 3 अंकों की छोटी संख्या 3 या 4 कर देते हैं, सॉरी 4 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 10, 12 से पूर्णतः व्यक्त होता है। तो 4 अंक की छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे पहले 1, 2, 3, 4 3। अब कहता है क्या कि छोटी छोटी संख्या यानी अंकों की छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी हो, हमने बताया कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे 8, 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने पर 2 देंगे 4, 5, 6, फिर 2 देंगे 2, 5 और 3, 4 8, 5, 40, 120, एलसीएम आया 120। एलसीएम 120 आया तो ये 120 आंसर नहीं है हमको, तो ये तो 3 अंकों का है पर ये क्या 4 अंकों की हमको सबसे छोटी चाहिए। तो हमने क्या करना है 1, 2, 3 इसको हमने 120 देंगे, 12, 8, 96 ये 40। जब हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है तो हम नंबर सिस्टम में आपको बताया होगा कि भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होता तो शेषफल को सिर्फ घटाते। तो हमने क्या करना है 1, 2, 3 हम जानते हैं कि इसमें एक भी कम हो जाए, 1000 में एक भी कम हो जाए तो 4 अंकों से घट के वो 3 अंकों का हो जाएगा, यानी इसमें घटाना तो संभव है नहीं, हमें इसमें जोड़ना होगा। इसलिए क्या करेंगे प्लस करेंगे 120 और माइनस 40 यानी 1080। 1080 4 अंकों की ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः व्यक्त होता है, तीनों से पूर्णतः व्यक्त होता है। अब आइए इसी का दूसरा पॉइंट अगर ये कहते कि यहाँ से हम मिटाते हैं और प्रश्न में अगर ये कहा जाए, प्रश्न में अगर ये कहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 8, 10, 12 से व्यक्त होता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होता है। हमने बताया कि अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है या छोटी से छोटी संख्या का है हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम इसका 8, 10 और 12 का एलसीएम तो 120 था ही, तो 9, 9, 9, 9 को 120 से आपने भाग देना है, जो सिर्फ शेषफल आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को घटाते हैं और छोटी छोटी संख्या में भाजक शेषफल के अंतर को घटाते हैं। तो 9, 9, 9, 9 में से x घटाइएगा, यही आपका आंसर हो जाना है। चलिए पॉइंट नंबर 4 में कहता है, आगे का पॉइंट कहता है क्या, यदि प्रश्न का एक साथ होने का उद्देश्य हो या एक साथ होने का सेंस हो तो इस प्रकार के यदि चलो कभी भी हम एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, सॉरी हमने गलती कर लिया। क्वेश्चन कहता है, ये पॉइंट कहता है कि यदि कभी हमें एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो तो पहले हम उस सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 100, 148 और 185 का एलसीएम आपको ज्ञात करने के लिए कहते तो अब क्या कीजिएगा एलसीएम यही ज्ञात करते हैं 148 और 150। अब इसका हम जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर करते हैं इसका 2 से लगाते हैं, नहीं 3 से, 3 नहीं 5, 5 नहीं 7, 7 नहीं 11, 11 नहीं 13, 17, 19 कितना करते रहेंगे पता नहीं, कट रहा है। तो इससे पहले क्या करेंगे हम, क्या इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, 185 और 148 का एचसीएफ लेंगे, 148 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 148 हो जाएगा, 8
148 ये कट गया, आया 37। इस 37 से एक बार में लगाया 37 चौका 37 पंच, यानी 37 गुने 4 गुने 5, यानी कि आपका आंसर 740। यानी पॉइंट कहा कि जब भी कभी एलसीएम ज्ञात करने में आपको कठिनाई हो तो पहले उस संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लिए, फिर एचसीएफ से भाग देके एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यदि प्रश्न में काम एक साथ होने का उद्देश्य हो तो इस प्रकार के प्रश्न में सदैव हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। काम एक साथ होने का सेंस हो, काम एक साथ होने का सेंस हो, जैसे कि चौराहे पे 4 लाइट लगे हैं, कोई 2, कोई 4, कोई 6, कोई 8 सेकंड में बजते हैं, तो सब एक साथ कब बढ़ेंगे। या वेल है, घंटी है, 5 घंटी है, कोई 2 सेकंड, कोई 5, कोई 10, कोई 15 सेकंड में बजते हैं, तो एक साथ कब बचेंगे। यदि एक ग्राउंड है, फील्ड है, प्लेग्राउंड है, उसमें अगर चक्कर लगा रहा है 5 लड़का, 4 लड़का, 3 धावक चक्कर लगा रहे हैं, उनको चक्कर लगाने की रफ्तार अलग है, तो वो एक साथ कब मिलेंगे। तो जब काम एक साथ होने का सेंस हो तो सदैव हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। जैसे कि प्रश्न हम आपको बताते हैं कि एक चौराहे पर 4 लाइट क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बढ़ते हैं। एक चौराहे पे 4 बल्ब 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बढ़ते हैं, तो सभी एक साथ कब बढ़ेंगे। तो हम कहें कि जब ही एक साथ काम होने का उद्देश्य हो, सेंस हो प्रश्न में, तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसका आराम से 8, इसका एलसीएम आप निकालिएगा, 2 से 3, 4, 5 और 6, 2 से 3, 2, 5 और 3, फिर देंगे हम 3 से 1, 2, 5 और 1, 2 दूना 4 या 12 दूना 24 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट के अंतराल के साथ एक साथ बच जाएगा। यदि प्रश्न में काम एक साथ होने का सेंस हो तो हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। प्रश्न था क्या कि एक चौराहे पे 4 लाइट क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बढ़ते हैं, तो सभी एक साथ कब बढ़ेंगे, तो वो 2 मिनट के बाद बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, इसको मिटाते हैं। और अगला पॉइंट कहता है क्या कि यदि प्रश्न में मापने तौलने का उद्देश्य हो और मप्पा ज्ञात करने को कहे तो हम सदैव एचसीएफ ही ज्ञात करते हैं, मापने तपने का। एक ग्वाला के पास 3 ड्राम, 1 ड्राम में 50, 1 ड्राम में 75, 1 ड्राम में 100 लीटर दूध है। वो किस एक मप्पा का एक माप का प्रयोग करें जिससे कि वो पूरा का पूरा 3 ड्राम का दूध माप सके। या एक दुकानदार के कपड़े दुकानदार के बाद थान में कपड़े हैं, एक थान है 125 मीटर का, एक है 75 मीटर का, एक है 10 मीटर का, इस प्रकार का थान है। वो किस माप का प्रयोग करे, किस मेजर का प्रयोग करे कि पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं कपड़ा को माप सके। या एक कमरा है, इस कमरा में टाइल्स लगाने का है, टाइल्स लगाना है तो एक ऐसा परफेक्ट टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स माप चाहिए जिसको हम पूरे कमरे में हम उसको सेटिंग कर सके, बैठा सके, यानी मापना ही है। तो मापने तोलने का जब भी सेंस हो तो इस प्रकार के प्रश्न में हम एचसीएफ ही ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक वाले के पास 3 ड्राम है, एक ड्राम में आपको 35 लीटर है, दूसरे में 65 लीटर है और तीसरे में 120 लीटर दूध है। एक वाले के 3 ड्राम है, उसमें दूध क्रमशः 35 लीटर, 65 लीटर, 120 लीटर है। वो एक ऐसा मप्पा का प्रयोग करे कि जिससे वो सभी ड्राम के दूध को पूर्णतः माप सके। तो हम पहले इसका एसएफ ज्ञात कर लेंगे। एसएफ ज्ञात करेंगे तो 120 को 65 से देंगे तो 65 दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, 11, 55। फिर हम 65 से देंगे तो 55, 10, फिर यहाँ 55 देंगे तो 50, 5। अब जो 5 फिर यहाँ 10 दे देंगे, 10 ये 5 से फिर 35 को दे देंगे, 35 को दे देंगे तो फिर ये आ जाना है 5 आपका आंसर।